ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग लाइट चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले जो है हम लोग लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं और लाइट के नेचर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ उससे रिलेटेड बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन बातों को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर बात करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग एक फिगर कंसीडर कर रहे हैं और ये फिगर है, दिस इज अ मिरर m dash, है ना, and this is the reflecting surface of this mirror and this is the back surface of this mirror which is silver coated, and after the silver coatation there is a paint which is red in color। तो उतना सारा बात को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या जान रहे हैं कि दिस इज अ मिरर, है ना, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ दैट मिरर। तो जैसे कि लाइट रे इस मिरर पे पड़ेगा, है ना, तो जैसे ही लाइट रे इस मिरर पर पड़ेगा वो जो है हम लोग जानते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो लाइट रे इस मिरर पर आकर पड़ेगा वो लाइट रे जो है वो क्या होगा, इंसिडेंस रे, है ना, इंसिडेंस रे, दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जो लाइट आकर इस मिरर के सरफेस पर पड़ेगा उस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट वापस जो है रिफ्लेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो हो गया वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। एंड द पॉइंट एट विच दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, दैट पॉइंट इज नोन एज point of incidence। Point of incidence means this point O is what this is point of incidence। ये जो O पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, फिर ये बीच में जो लाइन है, तो दिस लाइन इज नथिंग बट दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर दिस मिरर, परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। इस मिरर m डैश पर जो ये लाइन है, मान लीजिए ये ON है, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज नॉर्मल, है ना, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल को जो है हम लोग रे नहीं बोलते हैं, दिस इज नॉट अ रे। हम लोग ये इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि these are the rays of light, that's why it is called incident ray and this is called reflected ray, है ना, इसीलिए उसको हम लोग रे बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइट का रेज है, इसीलिए हम उसको रे बोल रहे हैं। बट दिस नॉर्मल इज नॉट अ रे। ये क्या है, ये एक साधारण लाइन है जो कि इस मिरर पर परपेंडिकुलर है ना, मिरर पर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस लाइन ON इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट O। पॉइंट O पर जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल, ठीक है। अब हम क्या बोलने जा रहे हैं कि द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज angle of incidence and this is represented by a letter that is small I, that is small I, है ना। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
इंसिडेंस। ये क्या है, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये एंगल क्या है, एंगल मान लीजिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ए, और इस पॉइंट रे को बी दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा AON, AON है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। ये क्या हो जाएगा, एंगल AON, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Means we can define angle of incident as the angle between the incident ray and the normal, is known as एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। साधारण तौर पे सिंपली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है, ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर दैट इज स्मॉल r, उसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एंगल NOB विल बी व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहां पर उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर, NOB ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। और इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal is known as angle of reflection है ना। तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, NOB क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अब इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की और, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की और। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अब क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो जितना सारा बात हम लोग यहां पर देखें उसी के बेसिस पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, वो ऐसा है कि दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल विल बी लाई एट अ सेम प्लेन है ना, विल लाई एट अ सेम प्लेन। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल will lie at a same plane, एक ही प्लेन पे ये जो है वो लाई करेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसी और प्लेन में चला गया, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट में चला जाएगा और द पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, किसी और पर चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। ये तीनों जो है, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ नॉर्मल विल लाई एट अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर ये जो है लाई करेगा, है ना। दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, वो इसका स्टेटमेंट दूसरा क्या है
कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल always be equal to the angle of reflection, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल R, है ना। तो जब रिफ्लेक्शन होगा किसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। मीन्स हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को पहले भी लिख सकते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बाद में भी लिख सकते हैं, है ना। मीन्स इंसिडेंस को पहले लिखे या फिर रिफ्लेक्शन को पहले लिखे, बात दोनों बराबर है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अगर मान लेते हैं कि हम लोग दो एग्जांपल अगर लेते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये अगर 25 डिग्री का है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो भी 25 ही डिग्री का होगा। अगर मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, तो इसको अगर मान लेते हैं ये 35 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? वो भी 35 डिग्री का ही होगा, है ना, 35 डिग्री का ही होगा। अच्छा, जब एंगल इंसिडेंट रे को हम लोग दिखाएंगे तो उस पर एरो देना बहुत जरूरी है ना। जिस डायरेक्शन से वो रे आ रहा है उसको इंडिकेट करना मस्ट है ना। उसके बिना ये जो डायग्राम है वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो जब भी हम लोग इंसिडेंट रे को दिखाएंगे, दर्शाएंगे, इंडिकेट करेंगे, तो उसका जो है एरो हमको देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एंगल ऑफ रे ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जो है हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे को भी जो है हम लोग को दिखाना जब पड़ेगा, तो उसका भी डायरेक्शन हमको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और इसी लॉ के बेसिस में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, और इसी लॉ के बेसिस में हम लोग बहुत सारा रे डायग्राम भी बनाएंगे, है ना। तो अभी जो हम लोग लॉ पढ़ें ये प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर पर बेस्ड हम लोग पढ़ें। लेकिन ये लॉ जो है ये प्लेन मिरर पर भी काम करता है और ये लॉ जो है स्फेरिकल मिरर पे भी काम करता है। प्लेन मिरर हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो कैसा है, किस टाइप का है। तो स्फेरिकल मिरर जो है यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में दो टाइप का स्फेरिकल मिरर को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये दो मिरर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। और आगे जो है जो भी हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तो वो सारा जो है इस लॉ को फॉलो करेगा। प्लेन मिरर के बेसिस में ये लॉ हम लोग पढ़ें, और प्लेन मिरर को हम लोग इससे अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्लास 10th में हम लोग इस लॉ को पढ़ें और इस लॉ के बेसिस में हम लोग स्फेरिकल मिरर को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का है, कनकेव और कन्वेक्स, है ना। उसी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज का जो है लेक्चर है वो बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। गुड बाय, टेक केयर।